हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे हरियाणा जीके की क्लास नंबर 20 और आज की क्लास में हम सोनीपत ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनीपत ज़िले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। यानी कि 22 दिसंबर 1972 को दो ज़िले बने थे। इससे पहले जो हमने भिवानी जिला पढ़ा था वो भी 22 दिसंबर 1972 को गठन हुआ था उसका भी, और सोनीपत का भी 22 दिसंबर 1972 को गठन हुआ था। अगर स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा में पूर्व दिशा में स्थित है। इसका पुराना नाम सोनप्रस्थ था। नामकरण की बात करें तो महाभारत में इसका नाम सोनप्रस्थ के नाम से ही उल्लेख है, और सोनीपत को संस्कृत में स्वर्णप्रस्थ यानी कि सोने की जगह कहा गया है। उसके बाद है उपनाम। अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम है एटलस सिटी, एजुकेशन सिटी और गोल्डन सिटी। उसके बाद है यहाँ की विधानसभा क्षेत्र। तो सोनीपत में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सोनीपत, बड़ौदा, खरखोदा, गन्नौर, राई और गोवाना। और खरखोदा यहाँ की आरक्षित सीट है, यानी कि यहाँ से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। केवल रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं। उसके बाद है तहसील। अगर तहसील की बात करें तो सोनीपत में 4 तहसील हैं: सोनीपत, खरखोदा, गोवाना और गन्नौर। और उप तहसील यहाँ पर 2 हैं। कौन कौन सी? पहली राई, दूसरी खानपुर कला। तो सोनीपत की 2 उप तहसील है, राई और खानपुर कला। उसके बाद है सोनीपत हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि सोनीपत की जो सीमा है वो हरियाणा के 4 अन्य जिलों के साथ लगती है। वो कौन कौन से हैं? पानीपत, जींद, रोहतक और झज्जर। इन 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और इसके अलावा यह यूपी के बागपत जिले से भी सीमा बनाता है, यानी कि सोनीपत की सीमा यूपी के बागपत जिले के साथ भी लगती है। अब उसके बाद है सोनीपत जिले के मंदिर। यहाँ पर है एटलस मंदिर, यह भगवान राम को समर्पित है। उसके बाद है सोनीपत के मेले। सबसे पहले है बाबा समक्सा का मेला, यह खोबड़ो गांव में लगता है सोनीपत के। यह कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद डेरा नगन बालकनाथ का, यह है रबड़ा गांव में लगता है, यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद है बाबा जिंदा मेला, यह सोनीपत के मोई गांव में लगता है। उसके बाद है सतकुंभा मेला। सतकुंभा मेला सोनीपत के खेड़ी गुजरान गांव में लगता है, और इसे भी पेपर में कई बार पूछा गया है भाई। सतकुंभा मेला, बाबा समक्सा का मेला और डेरा नगन बालकनाथ का मेला। उसके बाद है खेड़ी गुजरान गांव का पुराना नाम जलालाबाद और मायना कोय था। जलालाबाद भी था, उसके बाद मायना कोय, वर्तमान में खेड़ी गुजरान है। अब उसके बाद है सोनीपत की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। तो सबसे पहले यहाँ पर मामा भाणजा की दरगाह है सोनीपत में। ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा भी सोनीपत में है, और पीर जमाल की मज़ार है गोवाना सोनीपत में। उसके बाद है अब्दुल्ला नसीरुद्दीन की मस्जिद है सोनीपत में। अब हम बात करें सोनीपत के गुरुद्वारे। सबसे पहला है गुरुद्वारा बाबा बुद्धा जी, यह टीडीआई सोनीपत में है। उसके बाद है सोनीपत के पर्यटन स्थल। अकबरी दरवाज़ा है, यह अकबरपुर बरोटा गांव में है, सोनीपत के अकबरपुर बरोटा गांव में। चकोर पर्यटन स्थल। चकोर पर्यटन स्थल कई बार पेपर में पूछा गया। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर? हरियाणा में, तो सोनीपत में। एथनिक इंडिया, यह राय सोनीपत में, यही पेपर में पूछा गया है भाई प्रीवियस ईयर में। डाबर झील। डाबर झील कहाँ पर है? मुरथल में है। डाबर झील, मुरथल, सोनीपत। एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में। गोवाना का किला, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने सेनापति दरिया सिंह मलिक के नाम पर करवाया गया था। उसके बाद है सोनीपत के उद्योग। सबसे पहले है मारुति सुजुकी का प्लांट खरखोदा में, सोनीपत खरखोदा में ये स्थापित किया जा रहा है। यह भारत में तीसरा व सबसे बड़ा प्लांट है मारुति का। उसके बाद है एटलस साइकिल उद्योग। इसकी स्थापना 1951 में जानकी दास कपूर के द्वारा की गई थी। प्रथम साइकिल इन्होंने 1952 में बनाई, और साइकिलों का निर्यात यानी कि दूसरे देशों में भेजना इन्होंने 1958 में शुरू किया। उसके बाद है याकुल्ट डोनेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह जापान की याकुल्ट व फ्रांस की डोमेन कंपनी की एक संयुक्त उपक्रम है। इसकी स्थापना 18 जनवरी 2008 में हुई थी, और इसके द्वारा फर्मेंटेड दूध की बोतलें तैयार की जाती हैं। उसके बाद है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड यह एक इंग्लैंड की कंपनी है, और यह हरियाणा के खेवड़ा गांव, सोनीपत का जो खेवड़ा गांव है उसमें स्थापित है, हरियाणा में यह है। यह हेल्थ एवं फूड पेय पदार्थों का उत्पादन करती है। इसके उत्पादों में हॉर्लिक्स सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो हॉर्लिक्स इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी या हॉर्टिकल्चर मंडी, यह गन्नौर सोनीपत में स्थापित की जा रही है। मसाला मंडी, यह
भी सोनीपत के शेरशाह गांव में स्थापित की जा रही है। अब हम बात करेंगे सोनीपत के शिक्षण व अन्य संस्थानों के बारे में। तो सबसे पहले है यहाँ पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में कई बार पूछा गया है। यह खानपुर कला सोनीपत में है। इसकी स्थापना 1936 में एक कन्या गुरुकुल के रूप में हुई थी। फिर उसके बाद 2006 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है और यह उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर? खानपुर कला सोनीपत में। उसके बाद है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल सोनीपत में। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह प्रदेश का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्रदेश का यानी कि हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज मूर्थल सोनीपत, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना हुई तो यहाँ पर सबसे पहली ट्रेड कौन सी थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद है 2006 में इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसे देश की तीसरी विज्ञान नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और यह प्रदेश की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोनीपत में। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। कब स्थापित हुई थी? 2012 में। उसके बाद है पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी अटेरना सोनीपत में। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में। वर्तमान में यह एक खेल विश्वविद्यालय है, यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। वर्तमान में इस स्कूल को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। उसके बाद है IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यह सोनीपत में है। कौन से गांव में? किलावड़ गांव में। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। उसके बाद है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन। इसकी स्थापना 2018 में सोनीपत में हुई थी। रचनात्मक या डिज़ाइन क्षेत्र में भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय। तो डिज़ाइन के क्षेत्र में एकमात्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पर? भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हरियाणा के सोनीपत में। उसके बाद राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत में। नेक्स्ट है अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। उसके बाद है पर्यटन विश्वविद्यालय यानी कि टूरिस्ट यूनिवर्सिटी। तो टूरिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोनीपत में। उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो सोनीपत का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहाँ पर है? बुटाना गांव में। सोनीपत के बुटाना गांव में। उसके बाद है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। यह सोनीपत में है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई की गई थी। उसके बाद आगे है सोनीपत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो इनमें सबसे पहले है मेजर होशियार सिंह। ये सिसाना गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित और इन्हें परमवीर चक्र 1972 में मिला था। उसके बाद है बाज्य भगत सिसाना गांव सोनीपत, ये प्रसिद्ध सांगी हैं। उसके बाद है मेघना मलिक सोनीपत की बॉलीवुड अभिनेत्री हैं ये। उसके बाद है मीमांसा मलिक सोनीपत से, ये जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट है यश टोंक सोनीपत से, ये फिल्म निर्माता है। अगले जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो हैं अनु मलिक सोनीपत की। ये UPSC में सेकंड रैंक आई थी इनकी और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इन्हें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं ये सोनीपत से। उसके बाद है पंडित लक्ष्मी चंद जाटी कला गाँव सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। जन्म 1903 में, मृत्यु 1945 में। इनके गुरु का नाम था मान सिंह। MD द्वारा इन पर रिसर्च कार्य किया गया था। और वेद पुराणों का ज्ञान पंडित लक्ष्मीचंद ने टीकाराम शास्त्री से प्राप्त किया था। इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है और संपूर्ण कविता का कालिदास। तो संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा का सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद को। जन्म कहाँ पर? वहाँ जाटी कला सोनीपत में। जन्म कब? 1903। मृत्यु कब? 1945 में। उसके बाद है गुरु कौन थे इनके? मान सिंह। उसके बाद है पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम का भी जन्म सोनीपत में हुआ था। ये कवि शिरोमणि कहा जाता है इन्हें, पंडित मांगेराम को। उसके बाद है जाटमेर सिंह सोनीपत, ये भी प्रसिद्ध सांगी हैं। उसके बाद है दीपचंद बैमन सीरे खांडा गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ, प्रसिद्ध सांगी। प्रथम ये हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी। तो हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी कौन थे? दीपचंद मेमन। प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को सेना में भर्ती करवाने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था। इसके बाद ये अंग्रेजों ने इन्हें हरियाणा का आधिकारिक सांगी बनाया था। उसके बाद है उपनाम हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर। तो हरियाणा का कालिदास कौन?
दीपचंद बैमन, और हरियाणा का शेक्सपियर भी दीपचंद बैमन को कहा जाता है, और संपूर्ण कविता का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद को। उसके बाद है रवि दहिया। रवि दहिया का जन्म नारी गांव में हुआ था, सोनीपत के। ये एक पहलवान है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में 57 kg भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता। उसके बाद योगेश्वर दत्त, भैंसवाड़ा गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ। कुश्ती के खिलाड़ी हैं, और लंदन ओलंपिक 2012 में 60 किलो भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। उसके बाद हैं दीपा मलिक, भैंसवाड़ा गांव की पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं। 2016 में शॉर्टपुट की खिलाड़ी हैं, और 2016 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने शॉर्टपुट में रजत पदक जीता। उसके बाद है तानसी वनुंसी मलिक, ये सोनीपत से हैं, पर्वतारोही हैं, दोनों जुड़वा बहन है। उसके बाद मौसम खत्री, कुश्ती की खिलाड़ी। उसके बाद हैं मूलचंद जैन, सिकंदरपुर माजरा गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ। उपनाम इन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। अब उसके बाद हैं सोनीपत के नेशनल हाईवेज या राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ से NH44, NH352 और NH709 गुजरता है सोनीपत जिले से। उसके बाद है, अगर इतिहास की बात करें, ये जैसे कि भाई कोई पुरातात्विक स्थल या कोई ऐसी चीज़ें मिली हैं सोनीपत से, तो उनमें है हरियाणा के सोनीपत जिले के फिजेलपुर गांव से शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये पेपर में भाई कई बार पूछा गया कि कहाँ से भगवान विष्णु की शेष सैया पर लेटे हुए की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो सोनीपत के फिजेलपुर गांव से। उसके बाद है हर्षवर्धन की मुद्रा, हर्षवर्धन का मुद्रा अभिलेख मिला है सोनीपत से। 1857 की क्रांति में गोहाना से विशारत अली ने नेतृत्व किया था। अब उसके बाद हैं सोनीपत जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। हरियाणा का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में स्थापित किया गया है। उसके बाद है ककरोई जल विद्युत परियोजना सोनीपत में है, और सोनीपत जिला खुम्बी फसल के उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है मुरथल, सोनीपत में हरियाणा ब्रीवरेज लिमिटेड यानी कि बियर उत्पादक कारखाना स्थापित है, और मुरथल को ढाबों का शहर भी कहा जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।